नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी के एक सच्चे भक्त की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनका नाम लल्लू और बल्लू था। वह दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह दोनों मित्र रोज भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। एक बार उन दोनों मित्रों के मन में आया कि हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान की दर्शन की अभिलाषा लेकर दोनों मित्र भगवान की तपस्या करने बैठ गए। लेकिन उन दोनों का एक नियम था। लल्लू पेड़ के छाया में बैठकर भगवान की तपस्या करने लगा और बल्लू अपने आसपास आग जलाकर भगवान की तपस्या करने लगा। उन दोनों को भगवान के दर्शन की बहुत चाह थी, इसलिए तपस्या करते करते उन्हें कई दिन बीत गए। समय बीतता गया, दिन महीने बीत गए, लेकिन भगवान उन्हें दर्शन नहीं दिए। एक बार उनकी तपस्या को देखकर नारद मुनि ने मन में सोचा कि यह दोनों मित्र भगवान की तपस्या कर रहे हैं और दोनों ही अपने अपने नियम के अनुसार तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भगवान का सच्चा भक्त कौन है? यह सवाल लेकर नारद मुनि भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान जी से पूछा, हे भगवंत, यह दोनों आपकी बहुत महीनों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि आपका इनमें से सच्चा भक्त कौन है? तब भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, आप स्वयं ही जाकर इसका पता लगाइए कि इनमें से मेरा सच्चा भक्त कौन है। आपको खुद पता चल जाएगा। तब नारद जी उन दोनों मित्रों के पास जाते हैं। पहले वह बल्लू के पास जाते हैं, जो आग का घेरा बनाकर तपस्या कर रहा था। जब बल्लू नारद मुनि को देखता है तो बल्लू नारद मुनि को प्रणाम करता है और नारद मुनि से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं इतने दिनों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। कृपया करके आप मुझे बताइए कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तब नारद मुनि ने कहा, बल्लू, अभी तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इतना सुनकर बल्लू को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, इतने सालों से मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा शरीर जला दिया, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब मैं 1 साल और तपस्या करूं, तब भगवान मुझे दर्शन देंगे। गुस्से से बल्लू अपना आसन फेंक देता है। इसके बाद नारद मुनि लल्लू के पास जाते हैं, जो छाया में बैठकर भगवान की तपस्या कर रहा था। जब लल्लू नारद मुनि को देखता है तो लल्लू खड़े होकर नारद मुनि को प्रणाम करता है और नारद मुनि से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं इतने दिनों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तब नारद मुनि ने कहा, लल्लू, अभी तुम्हें भगवान के दर्शनों के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। भगवान तुम्हें 2 साल बाद दर्शन देंगे। लल्लू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, भगवान मुझे 2 साल बाद दर्शन देंगे। मैं तो धन्य हो गया, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। यह सब भगवान देख रहे थे। भगवान अपने भक्त को देखकर मुस्कुराते हैं। भगवान से भी रहा न गया, वह अपने भक्त के पास आ जाते हैं। वह लल्लू को दर्शन देते हैं। लल्लू भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान उसको अपने साथ विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाते हैं। लल्लू अब स्वर्गलोक में सुखों को भोगता है। उधर नारद मुनि को भी अपने प्रश्नों के जवाब मिल चुके थे कि भगवान का सच्चा भक्त कौन है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने लल्लू को
स्वर्ग के सुख दिए, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी स्वर्ग लोक देना। जय हो धर्मराज जी की।